बिलावल जो है उसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। शक्ल देखो अपनी, जो असली और नस्ली होगा वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा होगा। ये नहीं समझो कि आप भुट्टो बन सकते हो। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि कल आप इलेक्शन बुलाएं। अगर MNA माल ले रहे हैं तो माल लेके वापस आ जाओ। कि जो प्रेसिडेंट्स आपने सेट किए हैं ना, वो अब आप पे लगने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक के खुसूसी प्रोग्राम तहरीक अदम एतमाद में मैं हूं आपका मेज़बान शरीफ जोया। इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान में। मुल्तान की एक तारीख़ी और कदीमी हैसियत है, उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मुल्तान का बड़ा एक अहम किरदार रहा है। जनूबी पंजाब में भी मुल्तान को मरकज़ियत हासिल है, क्योंकि यहाँ के जो ख़ानदान है, सियासी ख़ानदान जिसमें गिलानी, कुरैशी और दीगर ख़ानदान शामिल हैं, उन्होंने हर हुकूमत में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मौजूदा हुकूमत की अगर बात की जाए तो जनूबी पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले जहांगीर तरीन ने इस हुकूमत को बनाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। यहाँ सूबाई हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत, जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे अपने साथियों के साथ मिलकर उनको हुकूमत में शामिल करवाया। उसके बाद जब से ये तहरीक अदम एतमाद की बात शुरू हुई, तब भी ये जहांगीर तरीन जो ग्रुप है ये बड़ा एक्टिव है और बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है और वज़ीर आज़म को एक उन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो जब ये तहरीक अदम एतमाद अभी पेश नहीं हुई थी तो जनूबी पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले 6 अरकान असम्बली जो हैं उनकी नाराज़ी सामने आ गई, जिसको वज़ीर आज़म और दीगर अहबाब ने कम करने की कोशिश की और ये सोचा जा रहा था कि उनकी नाराज़ी को किसी हद तक कम कर लिया गया है। लेकिन सूरत हाल उसके बरअक्स निकली कि जब तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पेश कर दी तो ये अरकान सामने आए। अपोजिशन ने जब अपने पत्ते शो किए तो उसमें जनूबी पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले 5 MNA सामने आए, जिनमें से 2 MNA मुल्तान से तल्लुक़ रखते हैं। अगर 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो मुल्तान से तल्लुक़ रखने वाले अहमद हुसैन ढेर, इन्होंने ना सिर्फ बनी गाला में एहतजाज किया, धरना दिया और उसके बाद इमरान खान से टिकट लेने में कामयाब हुए और यहाँ पर फिर भारी अक्सरियत से तहरीक इंसाफ की टिकट पर कामयाब हुए। और आज यही मरकज़ी हुकूमत से नाला नज़र आते हैं और वो नाराज़ ग्रुप जो तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान असम्बली का है उसमें ये शामिल हैं। इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन अपने नारेबाजी कर रही है और अपने गेम प्लान कर रही है। उनका ये कहना है कि वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब करा लेंगे, जबकि हुकूमती जो ओहदेदार हैं उनका ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद ना सिर्फ नाकाम होगी बल्कि इमरान खान एक बेहतर पोजीशन में सामने आएंगे और आवाम के सामने एक बेहतर लीडर के तौर पर अपने आप को पेश करेंगे और ये तहरीक अदम एतमाद उनकी नाकाम होगी। इस्लामाबाद का सियासी माहौल गर्म होने के बाइस पूरे पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में एक ही बात गर्दिश कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर सकेगी या अपोजिशन अपनी हिकमत अमली में कामयाब हो सकेगी और वो वज़ीर आज़म को चलता करेंगे। इस हवाले से लोगों की क्या राय है, क्या वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत से खुश हैं या उनकी क्या राय है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, आइए लोगों से ही जानते हैं। अच्छा, अपोजिशन की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, आपके ख्याल में ये कामयाब होगी? देखिए जी, याद होगा कि 1 साल कबल इमरान खान ने कहा था कि जनाब अगर मेरे खिलाफ मेरे अरकान जाते हैं तो मैं चला जाऊंगा। तो अब उस पर पूरा क्यों नहीं उतर रहा? उसको चाहिए अगर उसके साथ लोग हैं यकीनन वो रहेगा, अगर नहीं है तो जाएंगे। असर एतमाद अदम एतमाद होनी क्यों नहीं चाहिए? सर बात ये कि हर MNA MP ये सोच रहा है कि वो जब जाएगा इलाके में वो किस मुंह से जाएगा, इसलिए इमरान खान को छोड़कर वो दूसरी तरफ जाने, क्योंकि इस हुकूमत ने कोई परफॉर्म नहीं किया। लोग परेशान हैं, लोगों में घरों में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बिजली के बिलों पर, कभी आटे पर, इतने लोग परेशान हैं कि MNAs MPs इस वक्त इतने बेचारे शर्मिंदा हैं कि उन्होंने जिस नाम पर वोट लिया था ना वो पूरा ना हो। पहले तो एहतजाज करके तो लोगों ने टिकटें ली हैं, अब आप कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं कि वो कैसे जाएंगे अपने हलकों में। सर मुकम्मल तौर पर झूठ बोला गया। लोग ये सोचते थे शायद मुमकिन है तब्दीली आ जाए, लेकिन तब्दीली नहीं आई। लोग बेचारे जिन्होंने टिकट लिया वो जलील हो गए। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपकी क्या राय है कि ये कामयाब होगी या नाकाम होगी? मेरी राय के मुताबिक तो ये कामयाब हो चुकी है। जो सूरत हाल चल रही है, जैसे इमरान खान की पोजीशन है, जो लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज है उसकी, तो कामयाब हो चुकी है। और वो जो लोग जिसे लोटे लोटे कह रहे हैं, ये पहले ये भी दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, तो इसकी पार्टी से नहीं है। हर बंदा जो है महंगाई की वजह से परेशान है,
MPs MNAs परेशान है कि कैसे करें, कैसे आवाम में जाने के काबिल ही नहीं है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो इसलिए तब्दीली की समझो अब लहर चली है, असल लहर तब्दीली की ये है। नहीं, महंगाई तो पहले भी थी, ये सियासी जमातों के जो MNAs MPs ये भी पहले तो यही थे, अब क्या ऐसा हो गया कि सारे रुख बदल गए? महंगाई पहले तो मेरे ख्याल से अब 200 गुना ज़्यादा हुई, 200 से भी ज़्यादा हुई है। पहले में आटा 35 रुपये किलो था, अब 70 रुपये से ज़्यादा है। तो महंगाई तो 1 साल 2 साल में हुई है ना, जो 70 साल में हम आए 35 रुपये पे, और 1 साल 1.5 साल में हम गए 70 रुपये में। तो अब ये देख लो, वो करप्ट हुकूमतें थी तो महंगाई तो 35 रुपये आटा था, घी जो है 150 रुपये था उस दौर में। तो इससे देखो ना, आवाम गरीब आदमी है, गरीब आदमी इस वक्त पिस रहा है बस। तहरीक कदम एतमाद जो पेश हो रही कुछ नहीं, बस सिर्फ इसको भगा दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके जाने से क्या मसले हल? इसके जाने से मसले हल होंगे, को अल्लाह का नेक वली पे आ जाएगा ना सर, ये से तो जान छुड़ाए। वो भी यहाँ के ऐसे ही हुआ तो फिर कैसे? नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है और कलमे की बुनियाद पर बना है, और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा। तो ये कहती है महंगाई तो आलमी सतह पर बढ़ रही है। सर नहीं बढ़ रही, आदमी सतह पे नहीं बढ़ रही। आप इंडिया के रेट उठाएं, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठों का टोला है। आप जाए ना, इंडिया करीब तरीन है ना, बर्रे सगीर, हम उन्हीं में से निकल कर आए ना। आप उनके रेट देखें, उनकी प्रोडक्ट के रेट देखें, हमारे रेट देखें, बहुत फ़र्क है। ये जो फसली बटेरे उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ये आदम एतमाद तहरीक कामयाब नहीं होगी, और जितने भी PTI वर्कर हैं सब इमरान खान के साथ हैं, और उस दिन हम इन्हें बताएंगे कि वर्कर किसे कहते हैं, और ये सारे फसली बटेरे भाग जाएंगे। नहीं, ये लोग जब पहले शामिल हुए थे PTI में तभी हुकूमत बनी थी ना, अब आप उसको दूसरा नाम दे रहे हैं। अब ये तो लीडरों का काम है ना सोचना, उन्हें चाहिए था ना कि ये फसली बटेरे जो हैं, कभी पीपल पार्टी में, कभी नून लीग में, कभी किस जमात में, ठीक है ना। ये तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए था, या जो उनके इर्द गिर्द हमारे जो हैं लीडर, जो उनके कान में गलत खबरें भेजते हैं, उन्हें फीड करते हैं, ठीक है ना। ये तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, ये लोग उनके मुखलिस नहीं हैं। जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, हम तो हैं गरीब लोग, हमें अदम एतमाद का कुछ नहीं पता कि अदम एतमाद क्या होती है, क्या नहीं होती है। हमें तो चाहिए कि जो महंगाई जो है ना, ये कंट्रोल होनी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए। बल्कि जब से ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हमें कुछ भी नहीं मिला। हम बिल्कुल गरीब तर हो गए हैं। हम पहले सफ़ेद पोश थे, अब हम बिल्कुल गरीब तर हो गए हैं। आटा, घी, चीनी, दालें, ये सब हमारी जो है ना पहुँच से दूर हो चुकी हैं। हम बिल्कुल इस वक्त बेरोज़गारी की हालत में खड़े हैं। बिलावल जो है उसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। शक्ल देखो अपनी, जो असली और नस्ली होगा वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा होगा। ये नहीं समझो कि आप भुट्टो बन सकते हो। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि कल आप इलेक्शन बुलाएं। अगर MNA माल ले रहे हैं तो माल लेके वापस आ जाओ। कि जो प्रेसिडेंट्स आपने सेट किए हैं ना, वो अब आप पे लगने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, ये कामयाब होगी? नहीं कामयाब होती सर। ये उसकी क्या वजूहत है? वजह ये है सर, इमरान खान इस मुल्क में काम कर रहा है और डिलीवर करने में टाइम लगता है। ये जो है ना चोरों का टोला, ये इकट्ठा हो गया एक ईमानदार आदमी को निकालने के लिए। आज देख लें हमारा मेयार क्या है आलमी सतह पर। नहीं, ये जो आप जिनके बारे में कह रहे हैं, यही तो PTI में भी शामिल हुए ना, आज़ाद हैसियत से। वो शामिल हुआ है, लेकिन ये जो है ना जमहूरियत में ऐसा होता है। तो मतलब ये लोटे हैं, इन लोटों को भगा देना चाहिए अब, और ना ही इनको वोट देने चाहिए। अब इनको हर तरह से फारिग कर दिया जाए। और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी? कामयाब होगी सर अदम एतमाद। उसकी क्या वजूहत हैं? सर आपके सामने महंगाई, हर चीज़ आपके सामने है, कोई चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ के आप देख रहे हैं। सब्ज़ी लेने जाएँ वो नहीं है, तनख्वाहें वही हैं, हर चीज़ वही है। तो आगे तो कुछ महंगाई तो आलमी सतह पर भी बढ़ी है सर। आलमी सतह पे तो देखें, मैं खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ, मैं 10 साल दुबई में रहा हूँ, लेकिन इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में 2 साल से बढ़ रही है। इन्होंने कहा था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हम लोग बड़ा पैकेज लाएंगे, बड़ा कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें आप हमें ये बताएं कि जो जिन सियासी पार्टियों के जो लोग हैं वो शामिल होंगे,
उनसे आपको क्या तवक्को है कि आने वाले दिनों में वो फिर आवाम को डिलीवर कर पाएंगे? सर देखें, तवक्को तो एक इंसान को यही होती है कि अब वो ऐसे हैं बंदे जो से जिधर उनको मुफाद मिलता है वो उस तरफ जाते जा रहे हैं। हमारे लिए तो सोचने वाला इस टाइम कोई भी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं, हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जाए, कोई अच्छी सी गवर्नमेंट आए जो आवाम के लिए सोचे, जो आवाम के लिए कुछ करे, जो आवाम के लिए लेके आए कोई पैकेज, कोई आवाम के लिए कुछ सोचे कि आवाम जो हमारी पीस रही है इतनी, आज तो अपने घरों में सारे एसी में बैठे हुए फैसले ले रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई भी नहीं सोच रहा है। भले वो ये लोग थे, भले वो पिछले लोग थे, भले वो आगे आने वाले लोग। महंगाई का तमाम तर जिम्मेदार वज़ीर आज़म है। सर वज़ीर आज़म को हम नहीं कह सकते महंगाई का, लेकिन देखिए हमारे पे जो बम फेंके जा रहे हैं कर्ज़ों की सूरत में, हमारे पे जो बम फेंके जा रहे हैं टैक्सीज़ की सूरत में, हमारे पे जो बम फेंके जा रहे हैं और चीज़ों पे आप खुद देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं आलमी सतह पर इस महंगाई का है, तो हम लोग यूरोप तो नहीं जा रहे ना पेट्रोल डलवाने, हमने तो पेट्रोल पाकिस्तान में डलवाना है। हमारी कमाई देखें तो हमारा तो रुपया ही है ना सर। जी ज़ाहिर बात है, आवाम का गम व गुस्सा है महंगाई के हवाले से, और दोस्त भी यहाँ हैं, उनसे बात करते हैं। तहरीक अदम एतमाद जो सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं, आपको नज़र आती है कि वो कामयाब होंगी? इमरान खान के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि ये जो 20-25 पार्टियाँ थी वो सारी इकट्ठी हो गई। असल खुशी की बात तो ये है, अगर ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठी होती तो बहुत खुशी होती। ये सब अपने मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, लिहाजा होनी तो नहीं चाहिए इत्मीनान पर। अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह इन। जब ये लोग आज़ाद हैसियत से ये जमातों से आए थे, तब तो ये PTI के साथ इन्होंने इल्हाक कर लिया, 3.5 साल हुकूमत चलती रही, वो ठीक था? वो सब ठीक था। अब जब मारो मार पड़ी है तो अपने सर पे जब आती हैं, जब पाँव जले हैं, तो अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं एक पेज के ऊपर। आसिफ जरदारी साहब जिस तरह कैंपेन अब उन्होंने अपनी चलाई हुई है, लगता है कि जितने भी MNA MPs हैं वो उनके साथ मिल जाएंगे। बाकी ज़्यादा इशू तो हमें यही लग रहा है कि भाई हम भूखे हैं, हमें रोटी खाने को नहीं मिल रही, पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है, गरीब बंदा रो रहा है, बेरोज़गार है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो कामयाब होनी चाहिए। नहीं, लोग सियासी वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं, ये क्या सही है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। जब इतनी महंगाई हो गई है तो वफादारियों को नहीं देखना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए, और ये मामलात बड़ी संजीदगी से लोगों को देखने चाहिए। वफादारियाँ तब की जाती हैं कि जब आवाम के लिए कोई सहूलत होती है। जब आवाम के लिए कोई सहूलत ही नहीं है तो वहाँ वफादारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि तहरीक इंसाफ नाकाम हो। उसकी वजह यह है कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, तो मकसद है उसने किसी मुल्क को किसी ट्रैक पे डालने के लिए वक्त चाहिए होता है। तो वक्त मकसद है कि वक्त ये नहीं कि 1-2 दिन की बात नहीं होती, कुछ टाइम लेना चाहिए, कम से कम 5 साल। उसको 3.5 साल तो हो गए हैं, कोई तब्दीली इतने का जो गंद इकट्ठा हुआ है 2-3 साल में कहाँ कैसे सही हो सकता है? इसको कम से कम 10 साल 20 साल हुकूमत करे, और जितने इन्होंने गंद 17 साल तक गंद फैलाया है उस आधा वक्त तो इसको मिलना चाहिए। उसके बाद जाके क्या आप समझते हैं कि ये अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम रहती है और वज़ीर आज़म रहते हैं अपनी सीट पर, तो आने वाले दिनों में बेहतरी होगी? बेहतरी होगी, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। मुल्क को जो है ना सही चलेगा, मईशत मजबूत होगी। तो जो है ये इनको ख़तरा असल में ये है कि अगर मुल्क सही ट्रैक पे चल गया तो हमारे करतूत सबके सामने आ जाएंगे कि हमने आते वाकई लूट मार की है, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। जी, रद्द अमल जो है वो मिला जुला देखने में आ रहा है। एक भाई और मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, कि वो इमरान खान सुरखरू होंगे या अपोजिशन कामयाब हो पाएगी? सामने जो हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं उसमें तो इमरान खान की अदम एतमाद जो खिलाफ है वो कामयाब हो जाएगी, लेकिन होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो दूसरी सारी पार्टियां मिल गई हैं, इमरान खान ने पहले दिन कहा था कि जब मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और वही आ गया है टाइम। हाथ तो डाला लेकिन निकला कुछ नहीं अभी तक। सर हमारी अदलिया अगर टाइम पे फैसले कर दे तो सब कुछ निकल सकता है। अब उसने कानून पास किया कि 6 महीने के अंदर आपने फैसले करने हैं, तो वो 6 महीने का टाइम अभी आने वाला है, फैसले होने वाले हैं। जैसे ही फैसला करीब आ रहा है और ये सारे इकट्ठे चोर इकट्ठे। जिन लोगों ने अपनी सियासी वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में अवाम क्या सोचती है? सर वो गलत कर रहे हैं, लोटे कहलाएंगे। जिनकी टिकट के ऊपर, जिसके नाम के ऊपर, जिसे बल्ले के ऊपर उन्होंने बेसिकली जीता है इलेक्शन, तो अवाम तो दोबारा उनको वोट नहीं देगी। हम लोग तो नहीं देंगे उनको वोट, हम तो इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान किसी बंदे को और खड़ा कर दे, हम उसको वोट देंगे। ये बताएं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपकी क्या राय है कि ये कामयाब होगी या नाकाम होगी? देखें, ये नाकामी तो होनी नहीं चाहिए। नाकामी अगर हुई तो ये हमारी कौम की बदकिस्मती होगी।
ये नाअहल हुकूमत जिसने जो अवाम जिस तवक्कुआत के मुताबिक जो अवाम इसको ले आई थी वो उन तवक्कुआत पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरा। किसी भी हवाले से, आप डिलीवरी के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, तालीम के हवाले से, रिश्वतस्तानी के हवाले से, करप्शन के हवाले से। देखें, मेरे हिसाब में अगर अब भी इसको चलता नहीं करते, ये अगर कहें कि इसको टाइम पूरा देना चाहिए, ठीक है, जमहूरी रवायात हैं, टाइम पूरा देना चाहिए, लेकिन जितने कि इसने अपने मुल्क को और आवाम को नुकसान पहुँचा दिया है, ख़ासकर जो मिडिल क्लास तबका है, मिडिल क्लास तबका इस वक्त बिल्कुल वो लोअर मिडिल की तरफ चला गया और लोअर मिडिल क्लास फाकों की तरफ चला गया। जो बैसाखियों का सहारा लिया जा रहा है, जो अब अपोजिशन ले रही है, वो ठीक कर रही है क्या? नहीं, ये अपोजिशन, देखें मेरी बात सुने, ये अपोजिशन के पास जो चंद लोग, जो 14-15 या 20 लोग जो रखे हैं, वो अपना वोट बैंक लेकर गए हैं, वो पीटीआई के वोट बैंक से नहीं गए। उनको पीटीआई की उस वक्त ज़रूरत पड़ी थी, पीटीआई को उनकी, तो वो उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया था। जितने भी लोग हैं, ये मिजारी साहब या देहड़ साहब, इनका अपना ज़ाती वोट बैंक है, अपना वोट बैंक लेकर गए थे। और पीटीआई के वहाँ शायद उस इन हलकों में, ये मेरे साथ वाला हल्का है, ये अहमद हुसैन देहड़ का, वहाँ पीटीआई का वोट नहीं है, वो अपने वोट लेकर आया था। ये गलत कहते हैं कि हाँ, हमारा जो देहाती कल्चर है, ये लोग हैं, इनका अपना ज़ाती वोट बैंक है और अपना अगर वो कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज़ाद लड़े थे और वो पीटीआई में शामिल हुए थे। ये एमएनए जो बदल चुके हैं, जब ये अपने हलकों में जाएंगे तो लोग इनका क्या इस्तकबाल करेंगे? देखें, अगर ये इसी टिकट पे, इमरान खान के टिकट पे अगर ये जाएंगे तो इन्हें वाकई इनको डंडे और जूते ही पड़ेंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि इन्हें मुस्लिम लीग का टिकट मिले और दूसरी पार्टी जिनकी अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन में है उनका टिकट मिले तो ये जीत सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान के टिकट पर रहे तो इनका सियासी करियर बिल्कुल ख़त्म है। क्या वजह है अभी तहरीक-ए-एतमाद कामयाब होनी चाहिए? देखिए, आप खुद देख लें, महंगाई कितनी हो चुकी है। पिछले 70 सालों में डॉलर का रेट तकरीबन 100 तक गया है और आप देख लें इन 4 सालों के अंदर 170 क्रॉस कर चुका है, 180 पे चला गया डॉलर का रेट। आप देखें, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कर्ज़ों के रेट डबल हो चुके हैं। इमरान खान साहब कहते थे 1 रुपये अगर कर्जा ऊपर जाए, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो कर्जे हमारे कई हज़ार गुना ऊपर बढ़ जाए। अगर अपोजिशन हुकूमत में आएगी, एक मिसाल है इस तहरीक-ए-एतमाद के बाद, तो वो क्या महंगाई कंट्रोल कर लेगी? देखिए, महंगाई कंट्रोल होती है कबीना से। कबीना जब आपकी नाअहल हो, इस तरह मुशर्रफ के दौर के लोग बैठे हों, अभी तक 4-5 दफ़ा पार्टी बदलने वाले बैठे हों, तो क्या कबीना में काम होगा? मेरिट पे बंदे आने चाहिए। उस्मान बुज़दार जैसा बंदा हमें वज़ीर आला दिया हुआ है। ये पंजाब की ये हालत है, 182+ सीट्स पंजाब से जाती हैं, पंजाब का वज़ीर आला नॉन मेरिट बंदा हो तो पंजाब का क्या हाल होगा? कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जिसमें महंगाई की शरह बड़ी नहीं है, लेकिन इसके दौर में हमारे अपने इलाके में बाबा सफरा में 4.5 करोड़ का फंड हमने लगाया है। तरक्याती काम किए हैं, खान के दौर में किए हैं। अच्छा, जो लोग नाराज़ हैं उनको क्यों नहीं मना पा रहे? जाहिर बात है, उन्हें पैसे लगे हुए हैं, वो किस तरह मानेंगे? खान साहब है सच्चे आदमी, वो हक सच के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह जीत भी हक सच की होगी। जब ये लोग तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हुए थे, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, वो ठीक हुए थे और अब वो गलत हो गए हैं। सर, बात ये है कि उस वक्त भी इनका मफाद होंगे, खान साहब नए बंदे तो ला नहीं सकते। आगे इंशाल्लाह ताला इनका जो है मकरू चेहरा नज़र आ गया कि ये अपने मफाद के लिए लड़ते हैं, खान मुल्क के लिए लड़ता है। अच्छा, आप इमरान खान की हुकूमत से मुतमईन? जी, मैं मुतमईन हूँ इमरान खान की हुकूमत से। उसकी वजह ये है कि इमरान खान जो चोर करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ एहतजाज कर रहा है। जैसे कि देख लें, पहले ये सारी पार्टी अलग अलग थी, एक दूसरे को काट रहे थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं जरदारी को घसीटूंगा, मैं इसके साथ कभी नहीं मिलूंगा। अब देख लें, वो सारे इकट्ठे ही हैं। नवाज शरीफ की बात है, नवाज शरीफ को जब पता चला वो लंदन में जाके भाग गया है। इससे तो जुल्फ़िकार भुट्टो अच्छा था, जिसने मुल्क में रह के फांसी लेना मुनासिब समझा है। वो मुल्क से नहीं भागा, वो मुल्क का पैसा नहीं उड़ाया उसने। इमरान खान अच्छे काम कर रहा है, बस नज़र नहीं आ रहा लोग को। महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है, सिर्फ इधर नहीं है। आप किसी भी खिते में चले जाए, महंगाई हर जगह पे है। ये एक शॉप है, यहाँ पे हम आए हुए, तो यहाँ पे जो शहरी हैं उनसे भी मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आप पीटीआई की हुकूमत से मुतमईन हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल मुतमईन है हम। तो क्या वजूहत हैं? अभी तो लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। सर, एक बस महंगाई थोड़ा सा इशू है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। ऐसी क्या वजूहत हैं कि आप पीटीआई की से हुकूमत से इतने खुश हैं? क्योंकि सर देखें, अगर इतने सालों से, तकरीबन 70-72 सालों से जो आपस में पार्टियाँ लड़ रही थी, इमरान खान आया है, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं। कोई तो वजह है जो सारी इकट्ठी हुई हैं। सारी इतनी महंगाई आप सोच नहीं सकते। जो नई जमात आएगी वो काबू कर लेगी भाई। इससे जो कहते हैं ना, वो चोर है नवाज शरीफ भाई, उसी की हुकूमत हमें चाहिए। ये खान साहब हमें नहीं चाहिए। खुदा के लिए हमारा जो ना ये पीछा छोड़ दे पाकिस्तान का। आप जाओ जहाँ जाना है। हम ये समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जिन लोगों ने लेकर आए हैं, ये भी एक ख़ास एजेंडे के तहत है और इसके पीछे भी ख़ास हाथ हैं। लेकिन इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद से पहले ही इस्तीफ़ा देकर अपने घर चले जाना चाहिए। वो अब इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क में कुछ डिलीवर कर सके।
मुझे लग रहा है ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं जिस तरह से वो शामिल हो रहे हैं, अभी मज़ीद 2-3 दिन रहते हैं तो मज़ीद सिचुएशन अभी तब्दील होगी और ये तहरीक अदम एतमाद इंशाल्लाह कामयाब हो। ये जो लोग अपनी सियासी वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं, ये कोई ठीक काम है? ये काम ठीक नहीं है, लेकिन सियासत शायद इसी चीज़ का नाम है कि जब हुकूमत जो है ना साल इसका अरसा बचा हुआ होता है तो पिछले भी हालात आप देख लें कि पार्टी के एमएनएस जो है ना वो दूसरी पार्टियों में शामिल होना और ऐलान करना शुरू कर देते हैं। फिर तो ये लग रहा है कि ये सियासी मफादात की गेम है। बिल्कुल, ये सियासी मफादात की गेम है और हर एमएनए अपनी सियासी मफादात को सामने रख के जो है ना वो शामिल हो रहा है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुल्तान के शहरियों से जब हमने बात की तो उनका मिला जुला रुझान देखने में आया, लेकिन अक्सरियत जो है वो महंगाई से परेशान है। उनका कहना है कि ये सियासी वफादारियाँ सियासतदान तब्दील करते रहते हैं, लेकिन असल मसला जो है वो महंगाई है। हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और उनका ये भी कहना था कि आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा कि फातेह इमरान खान ठहरता है या अपोजिशन।